हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही कहा जाता कि भगवान पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धोखे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ को बहुत चिंता थी कि उसके दरवाजे पर अलग अलग आया। टूटे हुए में अपने आपा ने सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर की हड्डी के कारण भिखा का सर फूट गया और उसके सर से खून लग गया। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारियों को पत्थर, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हो गया। शेर का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारियों का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ से आता था सेठ उसके पीछे। सेठ ने देखा कि कोई भी खाना किसी को मारता है, कोई अपमान करता है तो कोई गाली देता है। लोग भिखारियों के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारियों के लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारिन अपने घर जाने के लिए वापस आ गई। वो अपने घर पहुंच गई, लेकिन सेठ अब उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जो काफी बूढ़ी और बीमार लग रही थी। वह भिख की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठकर खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति के भिख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियाँ दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमें कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मार भी करते। मैं कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैं उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहा था कि भगवान तुम्हारे किए गए सजा देगा, भगवान तुम्हें पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे दुखी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर चुप कर यही सारी बात सुन रहा था। अब उससे सब कुछ समझ में आ गया था।
लिए बाबा, उसे उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरे भला करे, इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सब का हिसाब बहुत 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 पक्का होता है। इसीलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो।